आज का प्रश्न, जिसको हम सब कुछ अपना मान लेते हैं वही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। हमारे प्यार को वो ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करने लगे तो क्या करना चाहिए? उत्तर, एक बात को यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुख और दुख ये भीतर की बातें हैं, बाहरी बातें नहीं। अर्थात सुख और दुख ये मन के भीतर है, बाहर नहीं। मन चाहे जब सुख आवे, मन चाहे जब दुख, कीचड़ में भी कमल खिले है, मन देखे स्वरूप। जैसा मन ने सोचा वैसा नहीं हुआ, जैसा मन ने मांगा वैसा नहीं मिला, और जैसा मन ने चाहा वैसा नहीं हुआ, और इसीलिए दुख आ गया। फिर दुख का असली कारण क्या है? मन ने अपेक्षा की, वो पूरी नहीं हुई, और यही दुख का कारण है। और ऐसा बार बार होगा। अपने ही दुख देंगे, क्योंकि अपेक्षा तो अपनों से ही की जाती है, मांग तो अपनों से ही रखी जाती है। जो पराया है या जिसे हम जानते तक नहीं, वो भला कैसे दुख देगा? क्योंकि उससे कोई अपेक्षा ही नहीं। वो मन की मर्जी के मुताबिक करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, पर अपने ही जब भरोसा तोड़े, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, समय आने पर ये भी मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे बारे में सोचेगा, पर ऐसे अनुभव आए कि ऐसा नहीं हुआ, उसने केवल खुद के बारे में सोचा, और इसीलिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। मन व्याकुल हो जाता है, लोट पर लोट खाने लगता है, बार बार यही सोचते रहता है, और दुख बढ़ता ही जाता है। मार्ग है, इस दुख से बाहर आने का मार्ग है, पर वो मार्ग भीतर से गुजरता है। बाहर कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है भीतर करना है। इतना भीतर कि किसी को कुछ भी पता न चले। ये खुद की बात होगी, इसमें दूसरा शामिल नहीं। अपने भीतर ही झांकना होगा, अपने आप को बदलना होगा, और तभी ये दुख का कारण दूर होगा। या तो ऐसा प्यार करना सीखना होगा जो सिर्फ देना जानता हो, बदले में कुछ अपेक्षा नहीं, या तो फिर प्यार करना ही छोड़ना होगा और संसार में सिर्फ व्यवहार करना होगा, और व्यवहार भी बड़े प्यार से। क्या ये हो सकता है? क्या ये दूसरी बात संभव होगी? प्यार के बदले में कुछ पाने की इच्छा दुख देने ही वाली है। ना अपना मन इतना साफ है कि वो प्यार केवल प्यार के लिए करे, और फिर अपने लोग तो सिर्फ ज़रूरत को ही समझने वाले। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम अच्छे व्यवहारी बने, अच्छे व्यापारी बने, अपनों के साथ व्यवहार करें, अपनों के साथ व्यापार करे, लेन देन करे, और ये सब बड़े प्यार से करे। ठीक है ना? बोलकर ही करे, भाई मैं ये दे रहा हूं,
इसके बदले में मैं ये चाह रहा हूं। कबूल हो तो आगे बढ़ते हैं, वरना रहने दे। सोचने समझने के लिए कुछ बाकी ही न रखे तो फिर मन दुख कैसा। जरूरतें ही पूरी होगी पर अपने तो अपने बने रहेंगे। व्यवहार तो साफ होगा और व्यवहार साफ होगा तो प्यार भी बढ़ेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ध्यान आरंभ करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि खरा सोना क्या है, असली प्यार क्या है। जो सिर्फ देना जानता हो, जो सेवा करना जानता हो, बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। और आज के इस ध्यान अनुभव में हम ये जानने वाले हैं कि वो प्यार और कहीं नहीं, हमारे ही भीतर बसा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। एक बात सच है, हम सभी यहाँ पर संपूर्ण प्रेम की तलाश में आए हैं। ऐसा प्रेम जो सिर्फ देना जानता हो और बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा संपूर्ण प्रेम। और जब हमें ऐसा प्रेम मिलेगा, वो दिन, वो पल कितना अद्भुत होगा। क्या हम ऐसे प्रेम की कल्पना कर सकते हैं? और आज हम ये अपने अनुभव से जानने वाले हैं कि ऐसा प्यार जिसकी तलाश में हम संपूर्ण जीवन भटक रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही अंदर है, अपने दिलों में भरपूर है, ओतप्रोत है। इतना है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा और जितना हम उसे बांटेंगे उतना अधिक वो बढ़ता जाएगा। आइए अब कुछ समय इसी अनंत प्रेम की खोज हम अपने भीतर करते हैं। शरीर हल्का कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सर से लेके पांव तक कहीं भी यदि कोई तनाव महसूस हो रहा हो तो उसे रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद और शरीर संपूर्णतः रिलैक्स है। दिल का धड़कना सुनेंगे, दिल की धड़कन का अनुभव करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? पूरा ध्यान देंगे, मन को सूक्ष्म करेंगे। अवश्य ही सुन पाएंगे। जैसे ही हम अपना ध्यान
अपने ही भीतर ले जाते हैं। केवल कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल के धड़कन के साथ रूबरू हो जाएंगे। दिल का धड़कना सुन पाएंगे या फिर दिल के धड़कने का एहसास कर पाएंगे, संवेदना के रूप में या आवाज के रूप में हम देखेंगे कि दिल धड़क रहा है। मन सूक्ष्म करेंगे और ध्यान गहरा करेंगे। दिल धड़क रहा है। देख पा रहे हैं ना? वाह, बहुत खूब। देखिए, समझिए, महसूस कीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के दिल का धड़कना महसूस करना है। ये हमारा ही दिल है, बिना कोई विश्राम के लगातार धड़कते जा रहा है। हमारे जन्म से भी पूर्व और तब से लेकर के आज तक हमारी सेवा करते जा रहा है। सदैव सतत हमारे लिए ही तो कर रहा है। हर पल हमें खूबसूरत जीवन का अनुभव दे रहा है। हमारी अखंड सेवा में है, हमारे निरंतर प्यार में है। प्रेम का धर्म निभाते जा रहा है। किसी भी अपेक्षा के बिना उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और कई बार हम उसे भूल जाते हैं, है ना? कई बार लोभवश, मोहवश हम उसके लिए नहीं सोच पाते, उसे भूल जाते हैं, है ना? लेकिन वो कभी नहीं भूलता। अक्सर हमारी सेवा में लगा हुआ है। यही तो है असली प्यार। और आज हमें इस बात का स्मरण हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उसकी अपने प्रति सेवा देख ली,
उसका अपने प्रति प्यार समझ लिया। आंखें नम हो गई, मन भर गया। स्मरण करना यही तो कृतज्ञता है ना? थैंक यू, आभार, मनपूर्वक आभार। मेरे जीवन में तेरे रूप में ऐसा कुछ है, ऐसा कोई है जिसकी निर्मित ही मेरे प्यार की खातिर हुई है। बदले में कोई अपेक्षा नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देना है, सिर्फ सेवा करनी है, सिर्फ प्यार करना है। आज देख लिया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आइए अब इसी प्रेम भावना में ओतप्रोत हो करके उन लोगों का स्मरण करते हैं जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे लिए किया है, हमारी सेवा की, हमें कुछ दिया, हमें संभाल लिया, हमारी सराहना की, आधार दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया। बिना किसी अपेक्षा के हमारे अच्छे के लिए कुछ किया है, हमारा अच्छा हो इसके लिए सेवा की, कार्य किया। क्या हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं? हमारे ही जीवन के ऐसे लोग, इन्होंने सेवा की, हमारा भला चाहा, हमारी तरक्की के लिए, हमारी खुशहाली के लिए मेहनत की या असहज हुए। ऐसे लोग, क्या हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अतीत में कर चुके हैं। हमारा भला हो इसी भावना में कार्यरत है। और वो लोग जो शायद आज हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हमारा भला हो यही भावना अपने दिलों में बसाए हैं, क्या हम उनको देख पा रहे हैं? ऐसी प्रेम भावना देखिए तो, सिर्फ जानकर, सिर्फ देखकर ये प्रेम की धारा हमारे ही भीतर चलने लगी है ना? वाह, अति सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये संपूर्ण प्रेम
हमारे ही भीतर है। और हमारा अंतर्मन इस पूर्ण प्रेम से भर गया है। आइए अब पुनः जागरूकतावस्था में आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। हाथ पैर हिला सकते हैं। गर्दन पीठ हिलाइए और देखिए आप तरोताजा हो गए हैं। संपूर्ण रूप से जागरूकतावस्था में आ गए हैं।